बैलेंस डाइट क्या होता है, या फिर जो मतलब गुड गुड हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होता है? हेल्दी लाइफस्टाइल एक्चुअली काफी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। हेल्दी लाइफस्टाइल में ऑब्वियसली सबसे पहले आता है डाइट, कि आप क्या खा रहे हो। इज इट जस्ट फूड की घर का ही खाना अच्छा होता है, कि एक बैलेंस्ड मील क्या होता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। मैं कभी पेशेंट को, मेरे पापा को लेके गया, कभी किसी को लेके गया डॉक्टर के पास, तो पूछा कि जैसे डायबिटीज है उनको, ठीक है, जी। तो डायबिटीज के लिए मैंने पूछा कि क्या खाना है, तो उन्होंने एक थाली निकाला, फिर थाली निकाल उसको 4 पार्ट में भाग किया, फिर बोला एक में राइस होना है, एक में सब्जी होना है, एक में दाल होना है और एक को खाली। तो ये क्या चीज़ है, मतलब ये क्या होता है? वो आपको जो दिखा है वो एक एग्जाम्पल होता है बैलेंस्ड मील का। हम लोग एक हमारी कलरफुल थाली का एग्जाम्पल रखते हैं। आपने आईसी मार्क की अगर बुक्स देखी होंगी तो उसमें भी एक थाली बनी होगी। पहले तो मैं समझना चाहूंगा कि मतलब डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट मतलब जिसे बोलते हैं, या फिर क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, इसमें डिफरेंस क्या है मतलब? सो न्यूट्रिशनिस्ट एक्चुअली वो होते हैं जो आपके लाइफस्टाइल और वेलनेस से डील करते हैं। जो डाइटिशियंस होते हैं, जो क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, वो एक्चुअली थेराप्यूटिक जो ट्रीटमेंट होता है पेशेंट्स का, जो क्लिनिकल ट्रीटमेंट होता है पेशेंट्स का, उससे डील करते हैं। हार्ट का कुछ प्रॉब्लम आया, तो एक हार्ट डिजीज पेशेंट को डाइट में क्या क्या चीज जरूरी है खाना, क्या चीज नहीं खाना है, थोड़ा ये चीज मुझे बताइए। की बात करें तो एक तो चीज सभी को पता होती है कि तेल कम खाना है। कुछ लोग उसको जीरो भी कर देते हैं। तो जीरो फैट कभी भी नहीं होता है। जब अगर आप कोई भी क्वालिफाइड डाइटिशियन से बात करेंगे तो कोई भी न्यूट्रिएंट को हम जीरो नहीं करते। नमस्ते, वेलकम टू एसएसएफ टॉक। क्या आपको पता है आपकी डाइट आपकी मेंटल एंड हार्ट हेल्थ में कितना इम्पेक्ट करती है? आज हमारे साथ है डॉक्टर अनुश्री शर्मा। वो एक एक्सपर्ट डाइटिशियन है और वो बहुत समय से इस सेक्टर में प्रैक्टिस कर रही है। बहुत अच्छा इम्पेक्ट है उनका सोसाइटी में। तो आज हम जानेंगे उनसे ही इन डिटेल्स की ये डाइटिशियन और डाइट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है हमारे डे टू डे एक्टिविटीज में, और ये न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन में क्या डिफरेंस है, और इससे वर्कर भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन है जो आज हम जानेंगे ये पॉडकास्ट में। तो चलिए देर ना करते हैं, शुरू करते हैं आज का ये ऑनलाइन एपिसोड। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका एक्सपर्टीज कौन सा फील्ड में है, और आप ये फील्ड में कब से है, या कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड अबाउट एवरीथिंग योरसेल्फ। पहले जानना चाहेंगे आप कंप्लीटली आपका बारे में। उसके बाद हम लोग प्रोसेस करेंगे या फिर क्वेश्चनिंग शुरू करेंगे, ताकि थोड़ा वार्म अप हो जाए। फिर थोड़ा कंफर्टेबल होने के बाद दोनों से ही अच्छा क्वेश्चन निकलेगा। स्टार्टिंग है, थोड़ा हिचकिच हो सकता है, ठीक है? तो मैम शुरू कीजिए आप। ठीक है। सबसे पहले तो हेलो, मेरा नाम अनुश्री शर्मा है। मैं एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन हूँ। मैंने बीएससी करा है क्लिनिकल न्यूट्रिशन जूलॉजी केमिस्ट्री में, और उसके बाद मैंने मास्टर्स किया है फूड एंड न्यूट्रिशन में। मुझे पूरे 4 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है इस फील्ड में। और मैं एक्चुअली बिलोंग करती हूँ भोपाल से। उसके बाद मैंने इंदौर में भी जॉब किया है, बैंगलोर में किया है, और अब मैं अहमदाबाद में लोकेटेड हूँ। मैं यहाँ पे हेल्थ वन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के साथ काम कर रही हूँ, अभी यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हूँ। हमारे जो डाइटेटिक्स का जो फील्ड रहता है, इसमें एक इंटर्नशिप होती है, उसको हम बोलते हैं आरडी इंटर्नशिप, विच इज़ फॉर रजिस्टर्ड डाइटिशियन। वो मैंने 6 मंथ की करी थी बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर से। फिर उसके बाद 2022 में मैंने एग्ज़ाम दिया था, जो एम्स दिल्ली में हुआ था, वो मैंने क्लियर करा था। एंड उसके बाद से मुझे एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला, एंड दैट इज़ व्हाई वी से रजिस्टर्ड डाइटिशियन। और अभी इसके अलावा मैंने सर्टिफिकेट कोर्स किया क्रिटिकल केयर न्यूट्रिशन में, कीटोजेनिक डाइट फॉर एपिलेप्सी में। और जब मैं बैंगलोर में थी तो मैंने जिस कंपनी के साथ जॉब किया, वहाँ इट वाज वो एक्चुअली गट माइक्रोबायोम से डील करता था। तो यही अभी तक का मेरा सफर रहा है। अब देखते हैं आगे और क्या क्या सीखने को मिलता है। चलिए, नाइस मैम। या सीखना जरूरी है, ये आपने बहुत मतलब इम्पोर्टेंट बात बोला। हाँ, सेकेंडली आते हैं हम टॉपिक में। तो देखिए, ये डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट, पहले तो मैं समझना चाहूंगा कि मतलब डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट मतलब जिसे बोलते हैं, या फिर क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, और इसमें डिफरेंस क्या है, मतलब मैं ये एक बार जानना चाहता हूँ कि मतलब कुछ डिफरेंस या सेम है मतलब? ओके, सो न्यूट्रिशनिस्ट एक्चुअली वो होते हैं जो आपके लाइफस्टाइल और वेलनेस से डील करते हैं। जो डाइटिशियंस होते हैं, जो क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, वो एक्चुअली थेराप्यूटिक जो ट्रीटमेंट होता है पेशेंट्स का, जो क्लिनिकल ट्रीटमेंट होता है पेशेंट्स का,
उससे डील करते हैं। एज इन जैसे अगर किसी को कोई बीमारी है, कोई डिजीज या डिसऑर्डर है, तो दे विल गो टू अ डाइटिशियन। जो न्यूट्रिशनिस्ट होती है वो ओवरऑल वेलनेस या फिर जो डे टू डे लाइफ रहता है, वेट लॉस, वेट गेन, वो उससे डील करते हैं। सो थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे स्पोर्ट्स वाले अलग होते हैं, एक क्लिनिकल वाले अलग होते हैं, जो जिम में होते हैं वो अलग होते हैं। तो ऐसे करके अलग अलग टाइप के डाइटिशियंस होते हैं, अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं। कुछ पब्लिक हेल्थ वाले भी होते हैं जिनको पब्लिक न्यूट्रिशनिस्ट भी बोला जाता है। ओके। फील्ड्स बहुत सारी हैं। सो बेसिक डिफरेंस डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट में यही कि डाइटिशियंस एक्चुअली दे ट्रीट पेशेंट्स एंड वी लुक मोर ऑन द साइड्स की पेशेंट का जो डिजीज कंडीशन क्या है, उसको हमको कैसे ट्रीट करना है, कैसे हमको ब्लड पैरामीटर्स को नॉर्मल रेंज में लाना है। और जो न्यूट्रिशनिस्ट होती है वो ओवरऑल वेलनेस देखती है। आपने कॉर्पोरेट न्यूट्रिशनिस्ट सुने होंगे जो काउंसलिंग करते हैं डे टू डे लाइफ में, जो यस। बताएंगे क्या होता है, क्या नॉर्मल खाना खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। सो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन ओवरऑल जो हमारी पढ़ाई होती है वो सेम ही रहती है। बट चॉइस सबकी अलग रहती है कि कौन क्लिनिकल में जाना चाहता है और कौन सा नॉन क्लिनिकल में जाना चाहता है। ओके, नाइस। सो आप अगर मैं लेमैन लैंग्वेज से, मुझे आता नहीं है, तो आप किस सेक्टर में बिलोंग, मतलब आप कौन से सेक्टर में मतलब ज़्यादा ध्यान देते हैं? जी। सो जैसे मैंने बताया, मैं एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन हूँ। तो जो रजिस्टर्ड डाइटिशियंस होते हैं दे एक्चुअली बिलोंग टू द क्लिनिकल पार्ट। उनका जो क्लिनिकल अगर मैं बात करूँ, जैसे मैं बहुत बेसिक भाषा, पेशेंट्स पेशेंट्स वो उनको कुछ भी हो सकता है, वो हार्ट प्रॉब्लम के हो सकता है, उनको लिवर का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, किडनी प्रॉब्लम हो सकती है, जो ट्रांसप्लांट पेशेंट्स आते हैं, डायबिटीज के पेशेंट्स रहते हैं। सो आई बिलोंग टू द क्लिनिकल पार्ट। सो आई बेसिकली ट्रीट पेशेंट्स through diet and food along with the knowledge of nutrition. So मैं उस पार्ट को बिलोंग करती हूँ। ओके। सो जब डाइटिशियन का बात हो रहा है, तो आज का दिन में ये आपका एक बहुत कॉमन मतलब एक चीज़ है कि अगर आप बोलना चाहेंगे कि इंडिया में, मैं बाहर का बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया में जो मैं समझता हूँ कि मतलब डाइट डाइट कितना इम्पोर्टेंट है। मतलब क्या होता है ना, जैसे पकड़ लीजिए एक कॉन्सेप्ट ऐसा भी है कि अगर जैसे पकड़ लीजिए डे टू डे किसी को सिर्फ पतला होना है तो डाइटिशियन लेना है, मोटा होना है तो डाइटिशियन लेना है, ठीक है। अगर कोई जिम कर रहा है तो जिम जाने के बाद पूछेगा डाइटिशियन लिया, ठीक है। सो यही ये कॉन्सेप्ट है, ये सही कॉन्सेप्ट है, या फिर एवरीवन जो भी मतलब जैसे डे टू डे लाइफ में हम लोग भी मतलब जैसे वर्किंग हो गया जो भी हो, मतलब एवरीवन जो मतलब हर एक कोई डाइटिशियन ले सकता है, मतलब ये चीज हम मुझे बताइए कि ये मिसकॉन्सेप्शन है कि सिर्फ मतलब जिम जाने वाला ही लेना चाहिए या फिर हर कोई ले सकता है, मतलब इसका बारे में थोड़ा मुझे कंफ्यूज क्लियर कीजिए कि ये जो है कंफ्यूजन है कि आपको भी मालूम है इसका। जी। जैसे आप बोल रहे हो डाइट का, डाइट देखिए, खाना हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे देश में खाना हर चीज से जुड़ा हुआ है। किसी को दुखी होता है तो खाना खाता है, कोई खुश होता है तो खाना खाता है, हमारे शादियां होती तो खाना होता है, किसी का बर्थ होता है तो खाना होता है, कोई गुजर जाता है तो भी खाना ही होता है। सो यस। फूड इज ऑलवेज रिलेटेड टू द इमोशंस। हमारे सारे इमोशंस खाने से जुड़े हैं। यस, अगर बोला जाए तो हाँ, जो जिम जा रहा है उनको भी नॉलेज की ज़रूरत है, जो हॉस्पिटल में एडमिट है उसको भी ज़रूरत है, जो नहीं है उसको भी ज़रूरत है। मैं ये बोलूँगी कि जो लोग हेल्दीली जी रहे हैं, जिनका हेल्दी ऑलरेडी लाइफस्टाइल है, या फिर जिनको जो अच्छे से खाना खा रहे हैं, ठीक है, उनको उतनी ज़रूरत नहीं। बट ऐसा ना हो कि अगर वो किसी चीज को फॉलो करना चाहते हैं, जैसे हम जिसको फैट डाइट बोलते हैं, कि हमने सुना कि एक कीटोजेनिक डाइट होता है वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, तो वो चीज उनको नहीं करनी चाहिए। अगर वो ऐसा सोचते हैं कि यार ये ग्लूटेन फ्री डाइट बहुत ट्रेंडिंग है, मैं ये फॉलो कर लूँ, तो ये चीज ना करके अगर कुछ वो नया करना भी चाहते, दे शुड ऑलवेज कंसल्ट अ डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट नियर टू देम। हर किसी के लिए, जैसे मैं तो क्लिनिकल वाली, तो मैं बोलूंगी कोई बीमार है तो आता है। और वेट लॉस, वेट गेन, ये खुद के अनुभव से नहीं, मतलब अनुभव इन द सेंस कि आप ओके, आपने एक तरफ खाना कम कर लिया और फिर आप सोचोगे कि मेरा वेट कम हो जाएगा, तो जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। क्योंकि आप फिर हम बोलेंगे फिजिकल एक्सरसाइज नहीं, अगर वो बोलेंगे नहीं मैं एक्सरसाइज भी करूंगा, मैं खाना भी कम खाऊंगा, बट हाउ कैन यू अश्योर कि आप अपना फिजिक मेंटेन करोगे? बिकॉज आपने तो खाना भी कम कर दिया, अब वहां पे अगर डेफिशिएंसीज हो गई तो
अगर वहाँ पे वेट लॉस के साथ मसल मास भी लॉस हो गया तो फैट मास लॉस नहीं हो रहा है, मसल मास लॉस हो रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको जरूरत है उनको तो करना चाहिए। अगर एक आम आदमी है, अगर उसको कुछ आइडिया चाहिए, वो जानना चाहता है कि कैसे मैं अपना बैलेंस डाइट लूँ या कैसे मैं पता करूँ कि मैं सही खाना खा रहा हूँ या नहीं, तो उसके लिए उनको जरूर जाना चाहिए। अगर आपकी टचवुड लाइफस्टाइल अच्छी है, आप लोग फिजिकली एक्टिव हैं, कोई बीमारी नहीं है, तो ऐसा भी नहीं कि उनके लिए कंपल्शन हो। लेकिन अगर वो कुछ जानना चाहते हैं कि क्या ये मेरे लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा, तो वो चीज़ के लिए उनको ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, ना ही सिर्फ गूगल को फॉलो करना चाहिए। बिकॉज ट्रेंडिंग बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उसको ब्लाइंडली फॉलो करना इज़ नेवर हेल्दी। तो अगर कोई कुछ फॉलो करना चाहता है तो बिल्कुल आप जाइए। अगर आपको लगता है कि आपको में ज़रूरत नहीं है तो ये कोई कंपल्शन नहीं होता इसमें। मतलब आप बोलना चाहते हो कि आपको अगर फॉलो भी करना है तो एक बार आप कंसल्ट कर लो नियर बाय जो भी जी। डाइटिशियन है, जो एक्सपर्ट है। और यही फाउंडेशन का मेन मोटिव है अपना, कि स्वास्थ्य सारथी फाउंडेशन भी ये चाहता है कि अगर आप मतलब आप इंटरनेट को डॉक्टर मत बना दो या फिर कंसल्टेंट मत बना दो। आप जो फिजिकल है आपका पास, जो जिन्होंने इतना साल का एक्सपीरियंस लिया है या फिर पढ़ाई किया है उसका बारे में थोड़ा उनसे भी राय ले लो। यही चीज है जो बिल्कुल। अवेयरनेस हम लोग देना चाहते हैं ना। तो मैम अब एक जैसे चीज आपने, हाँ बोलिए। अब हम बोलेंगे किसी की अगर तबीयत खराब हो रही, कि अगर नॉर्मल फीवर आ रहा है, तो हम उसको भी यही एडवाइस देंगे कि खुद से दवाई ना खाए। वैसे तो आजकल सब लोग पैरासीटामोल तो बिल्कुल ले लेते हाँ हैं, उसमें उनको ज्यादा सोचते नहीं है। बट उसके लिए भी हम लोग ये बोलते हैं कि एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए, हर चीज अपने मन से नहीं करती। तो वैसे ही डाइटिशियंस का रोल है कि अगर वो कुछ करना चाहते हैं या कुछ बदलना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं कि उनके लिए सही होगा या नहीं, बेसिक टेस्ट होते हैं कि बीएमआई टेस्ट करा लिया या बॉडी कॉम्पोजिशन करा लिया, तो दैट इज ऑलवेज हेल्दी। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। ओके। सो मैम आपने एक चीज बताया कि अगर किसी का डाइट मतलब अगर किसी का लाइफस्टाइल अच्छा है, तो ये लाइफस्टाइल अच्छा, ये चीज का इंडिकेशन क्या से मतलब जो आप मतलब ये बैलेंस डाइट हो या फिर जो एक्सरसाइज जो भी है मतलब जिसका इसका अंडर में आता है, एज पर मी मुझे मालूम नहीं, आपको मालूम होगा ज्यादा। तो ये जो लाइफस्टाइल अच्छा लाइफस्टाइल मतलब क्या समझेंगे? मतलब मुझे अगर पकड़ लीजिए कि मैं एज ए नॉर्मल मतलब नॉर्मल बीइंग, मैं अगर इवन मैं अगर जैसे मैं एक्सरसाइज ज्यादा करता नहीं हूँ, मॉर्निंग थोड़ा वर्कआउट कर लिया, ठीक है, मतलब वर्कआउट से मैं वॉकिंग कर लिया, क्योंकि मेरा स्लिप डिस्क का इश्यू है, तो मैं एक्सरसाइज हर एक्सरसाइज कर नहीं सकता हूँ। मैं पकड़ लीजिए कुछ कुछ बैक बेंडिंग योगा कर लिया, कुछ प्राणायाम कर लिया, देन थोड़ा वॉकिंग कर लिया, बस। और अभी मेरे जैसा पकड़ लीजिए नॉर्मल आम आदमी जिसको बोला जाता है, वो किस तरह से अच्छा लाइफस्टाइल जो बोलेंगे जिसमें डाइट का बहुत ज्यादा मतलब रोल रहता है एज पर यू जो आपने बताया, तो कैसे कर सकते हैं? मतलब वो बैलेंस डाइट क्या होता है या फिर जो मतलब गुड गुड हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होता है, तो बताइए। हेल्दी लाइफस्टाइल एक्चुअली काफ़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। हेल्दी लाइफस्टाइल में ऑब्वियसली सबसे पहले आता है डाइट, कि आप क्या खा रहे हो। इज इट जस्ट फूड की घर का ही खाना अच्छा होता है, कि एक बैलेंस्ड मील क्या होता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो लाइफस्टाइल में सबसे पहले यस डाइट आता है, कि जो जैसे एक ह्यूमन है, हर ह्यूमन एक दूसरे से अलग आप रहते मेरा एग्जांपल ले लीजिए मैम, हैं। आप मेरा एग्जांपल लीजिए तो आपके लिए इजी कोई रहेगा, ठीक है। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ह्यूमंस होते हैं तो हर ह्यूमन एक दूसरे से डिफर करता है। जरूरी नहीं है कि जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट आपका हो वो किसी दूसरे का हो और फिर चौथे का भी। सबकी रिक्वायरमेंट अलग रहती है, सबकी एनर्जी जो जो जिस रिक्वायरमेंट एज पर देयर वर्क या एज पर देयर जॉब इज डिफरेंट। तो उस केस में क्या रहता है कि बैलेंस डाइट हम सिर्फ ये नहीं बोलते हाई प्रोटीन हाई कार्बोहाइड्रेट, ऐसा नहीं होता है। सबका अलग रहता है और उस हिसाब से उनको खाना मिल रहा है, वो खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, वो हम उसको बोलते हैं गुड या फिर बैलेंस डाइट। उसमें सारे उनको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं कि नहीं, चाहे वो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट के अलावा मिनरल्स और विटामिन भी होते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे विटामिन B12 और डी की डेफिशिएंसीज बहुत मिल रही हैं आजकल, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, आयरन की कमी है। तो बैलेंस्ड मील वो रहता है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हमको मिले। एंड इट डजंट मीन कि हम एक ही मील की बात करें, हम सुबह से लेके शाम तक क्या खा रहे हैं, क्या वो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है नहीं कर रहा है, वो चीज़ देखना ज़रूरी। तो डाइट की जब हम बात करते हैं तो वो हर इंसान के लिए डिफरेंट होती है, हर इंसान के डिफर होती है। अगर आपके लिए हो सकता है एक रोटी अच्छी हो, किसी और के लिए शायद दो की ज़रूरत हो। तो ज़रूरत के हिसाब से कौन खाना खा रहा है। डाइट तो लाइफस्टाइल में एक चीज़ पहले आती है डाइट की। डाइट में रिक्वायरमेंट के अलावा एक चीज़, जैसे कि हम क्या खा रहे हैं, हम कौन सा फैट खा रहे हैं, हम सैचुरेटेड खा रहे हैं, हम अनसैचुरेटेड खा रहे हैं, हम घर का खाना खा रहे हैं, हम बाहर का खा रहे हैं, हम फ्रेश खा रहे हैं कि हम पुराना खा रहे हैं। तो डाइट में ये पूरा इंक्लूड होगा। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी,
जैसे आपने बोला आप वॉक करते हैं, तो एटलीस्ट आप कुछ कर रहे हो, आपने जो खाया एटलीस्ट आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो, उसको फ्यूल अप, उसको उस फ्यूल को आप बर्न कर रहे हो। तो एक्सरसाइज कैन बी इन एनी फॉर्म, इट कैन बी योगा, इट कैन बी वॉकिंग, इट कैन बी स्विमिंग, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट या जिमिंग, जो भी है। तो एक वो चीज होती है कि हाउ टू स्टे एक्टिव। इट्स नॉट लाइक कि हम सिर्फ एक जगह सोफे बैठे हैं और हम बैठे हैं और सुबह से शाम तक हम बैठे हैं। कॉर्पोरेट जॉब्स हैं 8 आवर्स 10 आवर्स की रहती हैं एंड पीपल आर जस्ट सिटिंग ऑन द चेयर, और उसके अलावा वो मूव नहीं कर पा रहे। बट देन घर पहुंच के वो क्या करे, वो कितना मूव करे, क्या वो वापस सोफे पे जाके बैठे रहे? तो वो लाइफस्टाइल को हम अच्छा नहीं बोलेंगे। तो एक तो होता है डाइट, एक हो गया एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी, दूसरा होता है तीसरा होता है स्लीप साइकिल, जो हम बोलते हैं कि नॉर्मली हम लोग को 7 to 8 आवर्स या चलिए 6 आवर्स, अगर एक नॉर्मल एडल्ट है तो क्या वो स्लीप साइकिल पूरा हो रहा है, क्या लोगों की नींद पूरी हो रही है? बिकॉज अगेन दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स इन मेनी डिसऑर्डर्स। हो सकता है उसके कारण मोटापा हो सकता है अगर नींद पूरी ना हो रही हो। अगर आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो, आप डाइट भी ले रहे हो, अगर उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपरली बॉडी नहीं कर पाएगी तो उस चीज़ का फायदा नहीं है। एक और चीज़ होती है आजकल सबसे कॉमन देखी जा रही, स्ट्रेस। आई थिंक आजकल सारी बीमारियां स्ट्रेस के कारण ज़्यादा हो रही हैं रादर देन खाने और फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा। तो यस। ये है लाइफस्टाइल का। एक और रहता है जैसे आप क्या और चीज़ें करते हो, जैसे स्मोकिंग ये है या अल्कोहल कंजम्पशन है, तो दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द लाइफस्टाइल। कितना ट्रैवलिंग हो रहा है, कितना हाइजीनिक को इंसान रह रहा है, कितना सैनिटेशन और क्लीनलीनेस का मेंटेन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें लाइफस्टाइल में इंक्लूड होती हैं। खाना कितने बजे खाया, सोने से पहले कितना गैप रहा, खाना 11 बजे खा रहे हैं 12 बजे सो रहे हैं, या फिर 8 घंटे कुछ नहीं खा रहे, और जब खा रहे तो बहुत सारा खा रहे हैं, बिल्कुल ही मूव नहीं हो रहा है, कोई मूवमेंट नहीं है बॉडी में, क्योंकि आजकल हर चीज़ तो एक फ़ोन के इंटरनेट कनेक्शन से सब होता है, खाना भी घर आ जाता है, ग्रोसरी भी घर आ जाती है। सो ये सारी फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं हमारी लाइफस्टाइल में। सो ओके। सिर्फ एक डाइट एक चीज नहीं होती है, आपका स्ट्रेस हो गया, आपका स्लीप साइकिल हो गया, आपके फूड हैबिट्स हो गए, आपके दूसरे हैबिट्स कैसे हैं, सन एक्सपोजर कितना हो रहा है, फिजिकल एक्टिविटी कैसी है, कैसा खाना खा रहे हैं, तो ये सब चीज हम लाइफस्टाइल में इंक्लूड करते हैं। ओके। ओके। नाइस। सो या आपने जो बताया सही है, मतलब समझ गया। अभी जैसे पकड़ लीजिए, मैं स्पेसिफिक आ जाता हूँ, क्योंकि क्या है, मैं जो समझा कि ये बहुत वाइड है इसको डिस्कस करने के लिए, तो हम लोग आते हैं स्पेसिफिक। सपोज पकड़ लीजिए किसी को हार्ट डिजीज है, क्योंकि इंडिया में मैं कुछ कुछ डिजीज में बात करूंगा जो इंडिया में बहुत बढ़ रहा है। एक तो स्ट्रेस आ गया, स्ट्रेस तो हम लोग नेक्स्ट आ रहे हैं। पहले आप ये बताइए, पकड़ लीजिए किसी को हार्ट डिजीज है, हार्ट का कुछ प्रॉब्लम आया, तो एक हार्ट डिजीज पेशेंट को डाइट में क्या क्या चीज लगता है कि ये चीज, मतलब आप ना ऐसे, मतलब क्या क्या चीज जरूरी है खाना, क्या चीज नहीं खाना है, थोड़ा ये चीज मुझे बताइए कि मतलब उनको क्या ध्यान रखना है ओवरऑल। ठीक है, क्योंकि उसमें भी मेरा हिसाब से कैटेगरी हो सकता है, लेकिन आप एक ओवरऑल बताइए कि क्या वो करता है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और क्या एक्टिविटी रहना चाहिए उनका। ओके, हार्ट हेल्थ आजकल आप देख होंगे बहुत ज़्यादा कॉमन है सब में कि या तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, ऑन टाइम करेक्शन नहीं हुआ तो इट कैन लीड टू एमआई। इतने पेशेंट्स आते हैं जिनका एंजियोग्राफी चल रहा है, फिर कभी प्लास्टी हो रहा है, बाईपास सर्जरी हो रहा है। सो जब हम हार्ट हेल्थ की बात करें तो एक तो चीज़ सभी को पता होती है कि तेल कम खाना है। कुछ लोग उसको जीरो भी कर देते हैं, तो जीरो फैट कभी भी नहीं होता है। जब अगर आप कोई भी क्वालिफाइड डाइटिशियन से बात करेंगे तो कोई भी न्यूट्रिएंट को हम जीरो नहीं करते हैं, हम उसको कम अमाउंट में देंगे, लेकिन उसको लेना है। हर चीज हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, कोई भी नेचुरल चीज अगर वो बनी है तो मतलब वो आपके शरीर के लिए जरूरी है। जब हम बात करते हैं हार्ट की तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम, एक्चुअली सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो हमने सोसाइटी में देखी है वो है मोटापा। वो आजकल जो और उसका इंडिकेटर जो सबसे अच्छा वो होता है बीएमआई, कि हमारा बीएमआई कैसे जा रहा है। अगर आपको पता है कि आपका वेट गेन हो रहा है या अनुश्री आपकी, जी, एक जी बार जी, एक बार बीएमआई बता दीजिए, मैंने वो ओके, क्लियर नहीं किया। जी जी, बीएमआई इज एक्चुअली बॉडी मास इंडेक्स। ये बताता है क्या हाइट के अकॉर्डिंग कि आपका वेट सही है कि नहीं, क्योंकि हाइट तो परमानेंट, उसको तो चेंज कर नहीं सकते। एक वेट है जिसको हम चेंज कर सकते हैं अगर हम एफर्ट्स डालें तो हाइट के अकॉर्डिंग अगर वेट कम है या ज़्यादा है
वो हमें BMI से पता चलता है। तो जैसे मैं कोई बात करी थी, फॉर्मूला है? फॉर्मूला है इसका कि जो वेट रहता है, वेट इन केजी इज डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। ओके। तो सपोज द हाइट इज 165 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी 1.65। 1.65 का जो स्क्वायर होगा वो हमें जो वेट है उसको डिवाइड करना पड़ेगा 1.65 के स्क्वायर से। तो उससे हमको ओके। पता चल जाता है BMI क्या है। जो WHO की गाइडलाइन हम यूज करते हैं BMI के लिए, जो कि एशियन पॉपुलेशन के लिए आई है, जिसके अकॉर्डिंग बिटवीन 18 to 23 इज नॉर्मल, 23 to 25 इज ओवरवेट एंड अबव 25 इज ओबेस। क्योंकि ओके। ये स्केल हमारे लिए इसलिए है क्योंकि जो इंडियन पॉपुलेशन है या जो एशियन पॉपुलेशन है उनकी बॉडी में फैट ज़्यादा स्टोर होता है। हाँ, तो अगर आपका BMI ज़्यादा आ रहा है कि आप ओवरवेट हैं, ओबेस हैं, तो मान लीजिए दैट इज द रूट कॉज ऑफ एनी डिजीज। इट नॉट जस्ट द हार्ट प्रॉब्लम, बट it can lead to kidney problems or related to problem related to liver, that is another thing. बट अगर हम हार्ट की बात करें तो जो कॉमन कॉज है जो हार्ट प्रॉब्लम करता है, दैट वन थिंग इज कि ओवरवेट या ओबेसिटी होना। इसके अलावा जो कॉजेज निकल के आते हैं, इट इज़ लाइक कि अल्कोहल कंजम्पशन हो गया, स्मोकिंग हो गया है, अल्कोहल से भी ज़्यादा स्मोकिंग हो गया है। जो अभी हमने एक फैक्टर डिस्कस किया वो है स्ट्रेस, जो सब में आजकल हो रहा है, एंड उसके कारण जो हार्ट हेल्थ पे प्रॉब्लम आ रही है। जो अगर हम डाइट की बात करें तो प्रपोर्शन लोगों को पता ही नहीं कि क्या चीज़ कितनी खानी है। लोगों के अकॉर्डिंग वो घर का खा रहे हैं, पर वो बस रोटी सब्जी खा रहे हैं। अगर आप पूछेंगे आप क्या खाते हैं, मैं सुबह भी रोटी सब्जी खाता हूँ, शाम को भी रोटी की सब्जी खाता हूँ, रात को भी रोटी सब्जी खाता हूँ, तो प्रोटीन तो जीरो है। इंडियन पॉपुलेशन में देखें तो प्रोटीन्स बहुत कम ज़्यादा, जबकि हमारे पास सबसे ज़्यादा वैरायटी की दाल्स रहती हैं। दाल कंजम्पशन सबसे कम है हमारे यहाँ। हर किसी को दूध सूट नहीं होता है, अगर सूट होता है तो भी वो दूध नहीं लेना चाहते क्योंकि उनको टेस्ट नहीं आ रहा है या उसका खुशबू अच्छा नहीं लग रहा है। पनीर सबको लगता है हैवी होता है। नॉन वेजिटेरियन जो पॉपुलेशन है जो नॉन वेज खाती है उनकी तादाद थोड़ी कम है, लेकिन उसमें भी अगर वो खा रहे हैं तो ज़्यादातर तला हुआ खा रहे हैं। उनको पता नहीं प्रॉपरली किस तरीके से हम कुक करके खा सकते हैं। सो ये बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। अगर हम और भी बात करें तो फाइबर कंजम्पशन देखा जाए तो फाइबर कंजम्पशन भी बहुत कम है हम लोग का। सैलेड कोई खाता नहीं, अगर सैलेड बोला जाता है तो वो 4 पीस ककड़ी खाते हैं एंड दे आर लाइक कि हमने खा लिया आज सलाद। जो हमारा जो हमारे इंडिया के जो ग्रेन्स होते थे, जैसे मैं कर्नाटका में रही हूँ तो मुझे पता है वहाँ पे रागी बहुत खाया जाता है। हम क्योंकि मैं मध्य प्रदेश भी रही हूँ, अभी गुजरात में हूँ, तो मुझे पता है कि ज्वार बाजरे की भी होती है, लेकिन लोग उससे ज़्यादा गेहूं पे फोकस करते कि गेहूं की रोटी है क्योंकि वो ज़्यादा सॉफ्ट होती है। गेहूं खाना बुरा नहीं है, बट पर उसका जो फाइबर कंटेंट है वो इतना ज़्यादा हाई होता नहीं है। तो हम जनरली एडवाइस करते हैं कि आटे को मिक्स कर के खा लिया जाए या और भी चीज़ें खा ली जाए। तो मैं बोलूँगी लैक ऑफ अवेयरनेस बोलते हैं अबाउट डाइट, कि अगर लोगों को लग रहा है हम घर का भी खाए तो रोटी सब्जी खा रहे हैं, बाहर का तो खाया नहीं। तो सिर्फ रोटी सब्जी खाने से पूर्ति नहीं होती है, उसके अलावा और भी चीज़ें हमको लेनी पड़ती हैं, और भी विटामिन मिनरल्स हमको बॉडी में देने पड़ते हैं। दूसरा कि बहुत से लोगों के पास टाइम नहीं कि घर पे कुकिंग करे, तो आजकल बाहर के खाने में बहुत ज़्यादा डिपेंड होना कि मैदे का ज़्यादा जा रहा है, उसमें भी किस टाइप का चीज़ यूज़ हो रहा है, क्या वो चीज़ सॉस है या वो नेचुरल चीज़ है। तला हुआ खाने का बहुत शौक है हमारे देश में। एक और आदत है जो सबकी है कि खाने के साथ वो फल खाते हैं, जो हम जनरली एडवाइस नहीं करते। आम का मौसम है और आम के बिना लोग खाना खाते नहीं, कि खाना खाए तो चलो 2 फाड़ी आम भी खा लें। आम का हम लोग जैसे फ्रूट्स बोलेंगे कि 100 ग्राम आपको डेली खाना है, तो वो 100 ग्राम लोग के लिए 100 ग्राम नहीं होता, वो सिर्फ सुनते एक आम खाना है। तो जहाँ उनको 100 ग्राम आम की जरूरत है वहां पे वो 200-250 ग्राम का आम खा रहे हैं। वहां पे कैलोरी इंटेक बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं, इसलिए बोला जाता है कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप प्लीज कंसल्ट करिए डाइटिशियंस को, वो आपको बैलेंस करके बताएंगे। चीजें मना नहीं करी जाएंगी, लेकिन आपको चीजें सही तरीके से किस तरीके से बैलेंस करके खाना आपको ये बताया जाएगा। आप रोटी खा सकते हो, पर आपको कितनी रोटी खानी है, आपको 3 रोटी खानी है, आपको 2 रोटी खानी है, वो इम्पोर्टेंट है।
सिर्फ रोटी सब्जी ही हमारा खाना नहीं होता, उसमें हमको दाल, हमको उसमें चावल, हमको उसमें सलाद, उसमें दही, ये सब इंक्लूड करना रहता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो लोगों को इतना ध्यान नहीं आती, उनके अकॉर्डिंग वही थोड़ा सा ककड़ी खाना ही सलाद होता है, बट ऐसा नहीं होता है। सलाद की भी एक मात्रा होती है जितनी लेनी चाहिए। सिर्फ गेहूँ खाने से फ़ायदा नहीं होगा, गेहूँ के अलावा और भी हमारे पास सीरियल्स हैं, मिलेट्स अवेलेबल हैं, वो खाना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस पे हमको ध्यान देना पड़ेगा डाइट में अगर बात करें तो। ओके। जैसे मैं कभी ना अनुश्री जी, मैं कभी डॉक्टर के पास गया तो पूछा डाइट के बारे में, कभी जैसे मैं कभी पेशेंट को, मेरे पापा को लेके गया, कभी किसी को लेके गया डॉक्टर के पास, तो पूछा कि जैसे डायबिटीज है उनको, ठीक है, जी। तो डायबिटीज के लिए मैंने पूछा कि क्या खाना है, तो उन्होंने एक थाली निकाला, फिर थाली निकाल के उसको 4 पार्ट में भाग किया, फिर बोला एक में राइस होना है, एक में सब्जी होना है, एक में दाल होना है और एक को खाली। तो ये क्या चीज़ है, मतलब ये क्या होता है, मतलब ये कोई प्रोसेस है या फिर कोई मतलब सिस्टम ऐसा है जो माना जाता है कि खाना इस तरह से होना चाहिए बेसिकली, मतलब इसको इसका बारे में थोड़ा बताएंगे आप? जी, वो आपको जो दिखा है वो एक एग्जाम्पल होता है बैलेंस्ड मील का। हम लोग एक हमारी कलरफुल थाली का एक सैंपल रखते हैं। आपने आईसी मार्क की अगर बुक्स देखी होंगी तो उसमें भी एक थाली बनी होगी। उसमें सबसे ज़्यादा लिखा होगा कि हम अगर हर 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 बीमारी के हिसाब से वो चेंज होता है। किसी के लिए सीरियल का पार्ट है तो ज़्यादा है, किसी के लिए पल्सेस ज़्यादा हो गए, मिल्क प्रोडक्ट ज़्यादा हो गए, फैट कम हो गया, किसी के लिए सब्जी ज़्यादा है, सब्जी कम है। मेडिटेरेनियन डाइट में देखा जाए तो वो लोग की डाइट ही बेस्ड होती है सिर्फ सब्जी पे। ये एक स्टैंडर्ड आपको बताया है। मैं अगर एक अभी डायबिटीज की बात करूँ तो मैं आपको बोलूंगी हाँ, शक्कर शहद गुड़ नहीं लेना रहता है, ये 5 फल नहीं खाने होते हैं। लेकिन अगर हम पर्सन टू पर्सन बात करें कि क्या आपके लिए इतना खाना सही है, कि उतना ज्यादा खाना है, कि क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, वो तो पर्सनलाइज्ड होती है। मैं इधर बैठ के बोल सकती हूँ कि देखिए तला हुआ नहीं खाना, घी कम खाना, ये करना है, बट हो सकता है कि जो ये तो सबके लिए स्टैंडर्ड एक गाइडलाइन हो जाएगा। एक उन्होंने जो प्लेट दिखाई वो एक मतलब वो हर एक डिसऑर्डर के लिए एक प्लेट बैलेंस्ड मील का एक प्लेट रेडी होता है कि इट हैज टू बी कलरफुल। लेकिन सबके कभी कभार दाल की क्वांटिटी उसमें मतलब प्रोटीन का ज्यादा है तो प्रोटीन वाले में आपको दिखेगा दाल है, दूध है, पनीर है, अंडा है, वो दिखेगा। सीरियल्स कम रखने तो वहाँ पे रोटी है, चावल है, आपके कॉर्नफ्लेक्स हो या जितने ब्रेकफास्ट डिशेस हैं, ब्रेकफास्ट मील्स है, वो उसमें इंक्लूडेड होगा। लेकिन क्वांटिटी आपको तभी डिफाइन होगी जब आपका प्रॉपरली कोई आपको काउंसिल करेगा। मैं यहाँ से बैठ के मतलब आपको बोल आप, या मतलब मैं ये समझ समझ गया कि मतलब जैसे पकड़ लीजिए डाइट जो जनरली चल रहा है अभी, ठीक है, मार्केट में क्या होता है, जैसे पकड़ लीजिए मैं कुछ डाइट प्लान मैंने फॉलो किया, फिर वो जी। चार्ट मेरा पास है, तो मेरा दोस्त ने देखा, अरे तेरा वेट कम गया, मुझे तेरा डाइट चार्ट देना, ठीक है, तो मैंने भी अपना डाइट चार्ट दे दिया उसको, ठीक है, भगवान करे कि वो ठीक हो गया, ठीक है। अगर बाई चांस उसमें कोई डिफिशिएंट आ गया, क्योंकि मेरा बॉडी में अगर कुछ कुछ चीज, जैसे मेरा डाइटिशियन को मालूम है मेरा यूरिक एसिड है, ठीक है, तो मुझे यूरिक एसिड के लिए मुझे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए मुझे वो बताया है, और मुझे वो इनटेक ओमेगा 3 B12 इनटेक को बढ़ाया गया, उसको सप्लीमेंट दिया गया ताकि मेरा यूरिक एसिड के लिए सही हो, ठीक है, उसका मैं यूरिक एसिड मेरी इजी हो, कम जाए, यूरिक एसिड नेचुरली कम है। लेकिन सेम चीज तो उसका बॉडी में काम नहीं करेगा, है ना? देखिए वो भी अब अगर वेट गेन और वेट लॉस की बात करें तो वो भी लक है। हो सकता है कि जो आपको किसी ने डाइट चार्ट दिया हो, सपोज उसने बोला हो एक रोटी, और आपके दोस्त को भी वेट कम करना हो, शायद हो सकता है कि उसका आपसे कम हो, लेकिन उसको और कम करना है तो वो कम ही जाएगा। लेकिन कोई और हो सकता है जिसके लिए एक रोटी भी ज्यादा है, हो सकता है उसके यस। लिए एक राइस ज्यादा, तो हो सकता है उस पर असर ही ना करे। तो वो डाइट चार्ट जो आप लोग लेते हैं या जो डाइट काउंसलिंग लेते हैं, तो इट शुड ऑलवेज बी पर्सनलाइज्ड। आप यस। लेक्चर पे जाएंगे वो आपको एक स्टैंडर्ड बात बोलेंगे, मैं भी आज बैठ के बोल दूंगी आपको कि आप तला हुआ मत खाइए, आप शक्कर मत खाइए, आप गुड़ मत खाइए। पर आप घर पे हैं, आपको बोल दिया कि देखिए तला तो खाना नहीं है तो मैं 4 रोटी खा लेता हूँ, और आपकी रिक्वायरमेंट वहां पे सिर्फ 2 की है, तो आप कितना भी तला हुआ नहीं खाओगे तो भी वो वेट कम नहीं होगा, क्योंकि आप अपनी रिक्वायरमेंट से ज्यादा ही खा रहे हो। यस। तो ये और जो आपका रिक्वायरमेंट का जो बोले आपने, रिक्वायरमेंट ज्यादा और कम, ये कैलोरीज इनटेक का बात कर रहे हैं आप शायद। जी जी जी।
ओके, थोड़ा इसको बता दीजिए कैलोरी इनटेक क्या होता है, फिर कैलोरीज क्या होता है, मतलब ये किस तरह से, मतलब कोई भी कॉमनली मतलब देख पाए क्या होता है ये। ठीक है। कॉमनली देखना तो मुश्किल है क्योंकि हम लोग तो फॉर्मूले यूज करते हैं। कैलोरीज आर एक्चुअली एनर्जी जो ना ही सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, बट वही कैलोरी आपको प्रोटीन से भी मिलती है, वो फैट से भी मिलती है। तो हर ओके। डिश का पूरा उसका प्रोटीन का वो फैट कंटेंट देख के कैलोरी का एक नंबर आता है कि इस पर्टिकुलर फूड आइटम से इतना एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है। ओके, तो अब वो सपोज पकड़ लीजिए, यस, हाँ बताइए। हाँ। जैसे वो लेमैन के लिए वो चाहे तो, अब जैसे लोग तो पीपल आर वेज, एवरीबडी इन इंडिया इज अ डॉक्टर, मैं तो ये मानती हूँ। वो गूगल से देखेंगे, सब करेंगे, बट मैं बताना चाहती हूँ कि जो ये वैल्यूज आती है ये हम लोग आईसीएमआर और एनआईएन की बुक से यूज करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करके और बहुत कन्वर्जन्स करके फिर हम एक स्टैंडर्ड अपना एक बनाते हैं, बहुत मेहनत लगती है। तो एक लेमैन के लिए बताना कि वो कैसे करें वो तो मुश्किल होगा। करने के लिए तो बहुत ऐप्स आते हैं, बहुत सारी साइट्स आती हैं, बट वो कितनी ऑथेंटिक हैं, कितनी रिलायबल है, इसकी गारंटी हम भी नहीं लेते। नहीं, वो तो मैं भी हमेशा बोलता हूँ कि मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव वही है कि अगर आपको कुछ भी डाइट का रिगार्डिंग, मैं ऑडियंस को ही बोल रहा हूँ, आपको अगर डाइट का रिगार्डिंग कुछ भी है, आपको लगता है कि मतलब आपका किसी कारण से लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं हो पा रहा है, आप रश में हो, बिजी हो, वन टाइम मील ले सकते हो, दोपहर को नहीं ले सकते, रात में इसकी मैं ले सकता हूँ, होता है ना, सबका अपना अपना जो प्रॉब्लम है उसको लेके आप अपना डाइटिशियन से, न्यूट्रिशनिस्ट से आप उसको काउंसलिंग कराइए। मेरा हिसाब से फिर वो आपका हिसाब से आपको एक डाइट बना के देगा जो आपके लिए बेस्ट रहेगा, है ना। बस आप ये इंश्योर कीजिए कि जो डाइटिशियन हो, जो न्यूट्रिशनिस्ट हो, और शी और ही हैव और हैज, मतलब उनका एक अच्छा, मतलब एक तो उनका एक्सपर्टीज हो अच्छा, मतलब जैसे पकड़ लीजिए एक्सपीरियंस हो एक टाइम का, एंड देन उनका सर्टिफिकेशन हो। नॉर्मली आजकल तो बहुत डाइटिशियन आ रहे हैं, या फिर बहुत मतलब ऐसा, मतलब हर सेकंड पर्सन वो कर रहा है, तो वो थोड़ा देख के करना जरूरी है मेरा हिसाब से, क्योंकि रैंडमली बॉडी है अल्टीमेटली। हम लोग मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब किसी को ब्लाइंडली बिलीव करे अपना बॉडी को, मतलब हर एक चीज को फिर ये दे दो आप, ये कर दो आप, तो वो चीज ना करे। एटलीस्ट एक बार स्टडी कर लिए उनका बारे में। ऑनलाइन का जमाना है, कोई बड़ा बात नहीं है मेरा हिसाब से, तो मतलब जैसे पकड़ लीजिए उनका प्रोफाइल भी चेक करेंगे, इंस्टा प्रोफाइल चेक कीजिए, फेसबुक चेक कीजिए, वेबसाइट चेक कीजिए, उनका टेस्टिमोनियल चेक कीजिए, गूगल माई बिजनेस जो उनका आईडी बना हुआ है वो चेक कीजिए। तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हाँ, मतलब ये इनका अच्छा है, इनका रेस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, इतना साल का एक्सपीरियंस है। अगर आपको डिजिटल प्रोफाइल कुछ भी नहीं मिल रहा है आज का दिन में, तो एटलीस्ट आप लोग थोड़ा अवॉइड कीजिए, इफ शी और ही आपका कोई अपना रिलेटिव में ना हो, या फिर आपको नहीं मालूम हो कि हाँ उनको उनको एक्सपीरियंस है, लेकिन वो थोड़ा ओल्ड स्कूल है, तो वो कोई प्रोफाइलिंग करते नहीं है, ये भी हो सकता है। तो ये कुछ कुछ पैरामीटर्स है मेरे हिसाब से चेक करना है। डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि कितना कहाँ से है, किधर से है, क्योंकि आपने सही बोला, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ एक सर्टिफिकेट कोर्स कर लेते 2 महीने का, 3 महीने का। मुझे 8 साल हो गया इसी फील्ड में पढ़ते पढ़ते, और आज भी पढ़ाई खत्म ही नहीं होती है। बिकॉज अगर हम मेडिकल का बोले तो इट्स सेम फॉर एवरीवन, सो उसमें कोई बुराई नहीं है अगर लोग पूछते, बिकॉज आफ्टर, जैसे आपने बोला कि एट द एंड इट्स योर हेल्थ, हम बॉडी से डील कर रहे हैं और हम उसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते एग्जैक्टली तो आपको मालूम होना चाहिए कौन आपका बॉडी को एडवाइस कर रहा है, या फिर आपको एडवाइस कर रहा है, आपका बॉडी को एडवाइस कर रहा है, आप खान पान करेंगे उसका हिसाब से, उनका हिसाब से, है ना। फिर कल कुछ अगर दिक्कत हो जाएगी, खान पान ही सबसे स्ट्रांग और बेस होता है हम लोगों का, है ना। तो ये चीज मेरा हिसाब से, और यही फाउंडेशन का, हम लोग का फाउंडेशन का मोटिव है कि आप लोग एक तो ऑथेंटिक और सर्टिफाइड कंटेंट मींस वीडियो इंफॉर्मेशन आप हमारे माध्यम से आपको मिले। सेकेंडली, आप किसी को कंसल्ट भी करें तो ध्यान रखिए कि वो डॉक्टर या फिर वो डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट जो भी हो, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है, वो मतलब सर्टिफाइड हो, और उनका एक अपना एक लीगेसी है, ऑनलाइन में अच्छा रेस्पॉन्स है उनका, है ना, टेस्टिमोनियल्स अच्छा है, तो वो चेक करना बहुत जरूरी है। सेकेंडली अनुष्ठित जी, ये चीज मतलब ये मुझे अच्छा लग रहा है कि जैसे पकड़ लीजिए आपने बताया, तो अभी हम लोग एक चीज का कंक्लूजन में आ गए कि हाँ, मतलब प्रॉब्लम तो देखिए, डाइट तो हर कोई फॉलो कर सकता है ना, हर कोई फॉलो कर सकता है, लाइफस्टाइल जो है खाना खा रहा है उनको
मेरा हिसाब से एक बार डाइटिशियन से कनेक्ट करना चाहिए, ठीक है? उनका जो प्रेज़ेंट लाइफ़स्टाइल है, उसका बारे में उनको बताना चाहिए और बता के अगर कोई उनका हेल्थ इश्यू है, ठीक है? कभी-कभी क्या होता है, मैं ये देखा हूँ कि डॉक्टर्स भी बता देते हैं कि आप ये खा लेना, वो खा लेना, ये खा लेना, ठीक है? बढ़िया है। लेकिन इन डिटेल्स डॉक्टर कॉमनली बताते हैं, है ना? क्योंकि उसमें भी थोड़ा-थोड़ा रेस्ट्रिक्शन रहने से क्योंकि टाइम बाउंडेशन रहता है और बहुत कुछ रहता है जो डॉक्टर्स बता नहीं पाता है ना? तो या तो आप उनसे अगर कोई डॉक्टर आपका पास है, उनसे आप अच्छा से पूछ लीजिए कि सर मेरा जो इश्यू है उसके लिए सही में मैं किस तरह से मैं खान-पान को रखूँ? क्या मेरे लिए फुल्ली रेस्ट्रिक्टेड है और क्या मुझे खाना चाहिए? उनसे एक आइडिया ले लीजिए, वो मोटा-मोटा आपको बता देगा। फिर आप एक बार आके ना खुद जो प्रोफेशनली उस पार्ट में एक्सपर्टीज़ रखते हैं, डायटीशियन में, डाइट में, ठीक है? खान-पान में जो एक्सपर्टीज़ रखते हैं, तो आप उनसे एक बार मतलब कंसल्ट कर लीजिए। ये मेरा मतलब ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं जो बता रहा हूँ ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ और मैं मतलब जो मुझे मिला है वो बता रहा हूँ। यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग को करना पड़ेगा या फिर सुनना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं जो फ़ील करता हूँ मैं क्योंकि मेरा भी जैसे पकड़ लीजिए दिक्कत होता है तो मैं एक्सरसाइज़ करूँ ना करूँ एक बार डायटीशियन से कंसल्ट कर लेता हूँ कि ये इश्यू है, आप देखो कि मैं क्या कर सकता हूँ, है ना? तो ये मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि उस टाइम में थोड़ा पैसा लगेगा, ठीक है? थोड़ा लगेगा लेकिन ये चीज़ आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा और आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या पता है? डायटीशियन का साथ कंसल्ट करने से आपका बॉडी को आप जान पाएँगे। ये मैंने पर्सनल एक्सपर्ट ये मतलब मेरा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप जान पाएँगे कि आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है और ये प्रोटीन क्या होता है, कार्ब क्या होता है, ये मतलब जैसे क्या इनटेक करना चाहिए, क्या नहीं चाहिए। ये सब चीज़ का बारे में मोटा-मोटा एक आइडिया आपका हो जाएगा क्योंकि वो आपको सिखाएँगे भी ये प्रोसेस में और समझाएँगे भी, ठीक है? तो वो चीज़ भी बहुत काम आता है। मैं ये फ़ील करता हूँ। आप क्या बोलते हैं अनुश्री जी? जी, एक्चुअली डॉक्टर्स के पास इतना टाइम होता नहीं है बिकॉज़ ऑब्वियसली हाँ, वो उनका पार्ट जो रहता है वो मेडिसिन से रिलेटेड रहता है। आप उनके पास जाओगे, आप अपने कंप्लेंट्स रखोगे कि मुझे पेन है या मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, डाइजेशन नहीं हो रहा है, दर्द हो रहा है। वो आपको टेस्ट बताएँगे, उनको आपके टेस्ट रिपोर्ट्स भी पढ़ने हैं, उस पे बेसिस उनको दवाइयाँ भी बतानी है और फिर उन पे आप एक बर्डन और डाल दें कि हमारे लिए डाइट भी बता दीजिए। वो आपको ऊपर-ऊपर का बता सकते हैं कि ठीक है आप ये मत खाइए, ऐसा मत करिए। जनरल गाइडलाइंस होती हैं ऑब्वियसली कि वो भी मेडिकल से रिलेटेड होते हैं तो उनको भी इतना उन्होंने भी इतना पढ़ा तो होता है कि ना किस क्या देना है क्या नहीं देना है। बट जहाँ कैलकुलेशन वाला पार्ट आ जाता है कि कितना खाना है, उसका अमाउंट कितना होना चाहिए, क्या मैं इतना ले सकता हूँ, क्या मैं इतना नहीं ले सकता हूँ। जैसे कि बहुत से लोग होते हैं जो नाइट ड्यूटीज करते हैं तो उनको अब प्रॉब्लम होता है, कुछ लोग गट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका मेडिकल में भी ट्रीटमेंट नहीं है। अगर जैसे हम आईबीएस वगैरह की बात करें तो पेंटोसेट्स और एंटीबायोटिक्स खा खा के जिंदगी कट रही है लेकिन कुछ का सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। तो वहाँ पे हमारा रोल शुरू होता है जहाँ पे हम आते काउंसलिंग वाले पार्ट में कि हम पहले का भी पूछेंगे, हम प्रेजेंट का पूछेंगे, हम उनकी सुनेंगे कि उनका लाइफस्टाइल कैसा है, किस टाइप का जॉब है, क्या वो 9 to 5 का जॉब है, 10 to 6 का जॉब है, होम मेकर है। तो वो सब को हमको ध्यान रखते हैं, उनको एक बैलेंस्ड मील बताना पड़ता है कि दिस इज व्हाट यू नीड टू ईट, आप इतना खाओगे तो होगा। फिर हम उनसे टच में रहते तो हम उनको बताते कि अच्छा ये नहीं हो पा रहा तो आप ये कर लीजिए। कभी कभार उन जरूरत पड़े तो हमको उनको मॉडिफिकेशंस भी करके बताना पड़ता है कि अच्छा आपको किडनी का प्रॉब्लम है तो बेसन ना खा के आप सूजी का ढोकला खा लीजिए। तो ये सब चीज़ों में डाइटिशियन का रोल आता है। वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं अपना इतना दिखा पाते क्योंकि उनके पास भी इतना टाइम नहीं होता है। अगर हमसे कोई दवाई पूछेगा तो हम दवाई नहीं बता पाएंगे। एग्ज़ैक्टली। बेसिक या बेसिक हम बता देंगे कि फीवर आ रहा है, ठीक है पैरासिटामोल ले लो। इसीलिए यस हमारा अनुश्री वो जी, एक्सपर्टीज नहीं है, वो हमारा राइट भी नहीं नहीं है कि हम किसी को ऐसे सजेशंस दें। तो ये सही है। मेरा ये कहना है जो जिस चीज में अनुभव जो रखते हैं, जैसे अगर आपको कुछ भी बोन रिलेटेड प्रॉब्लम है या कुछ है तो फिर देन यू शुड गो टू अ फिजियोथेरेपिस्ट। हम वो चीज आपको नहीं बताएंगे। अगर हम आपको एक्सरसाइज बोलते, कोई जिम जाता है तो हम बोलते कि आपको जाना है, आप क्या कर सकते हो, वो फिर आप ट्रेनर से बात करो। खाने का हम देख लेंगे पर एक्सरसाइज का पार्ट फिर वो ट्रेनर देखेगा। तो जो जिस फील्ड का है वो ही उसके पास आप जाएं, उनसे नॉलेज लें, वो हमेशा बेहतर रहता है। यस। तो यही है मतलब जैसे पकड़ लीजिए कि मतलब बहुत बहुत सारा ये मिसकॉन्सेप्ट है
डाइट को लेके ऑनलाइन जब से आ गया, मतलब और बहुत मतलब इसमें पेनिट्रेशन है, इंफॉर्मेशन का पेनिट्रेशन है, तो रैंडमली किसी को, वही रैंडमली किसी को आप मतलब फॉलो करने से पहले मेरा तो एकदम पूरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार कंसल्ट कर लीजिए। कोई भी डाइटिशियन हो, जो है मैंने जो बताया कि वो पैरामीटर सब चेक कर लीजिए, फिर आपको लगता है कि कंसल्ट कंसल्ट कर लीजिए अगर आपको, अगर उस पार्ट में जाना है या फिर उस हिसाब से आपको खान-पान रखना है। और ऐसा भी नहीं है, बहुत-बहुत ऐसा होता है कि जैसे पकड़ लीजिए कि सोचते हैं कि डाइटिशियन ले लिया 3 मंथ्स के लिए, फिर उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, नहीं तो मैं मेरा उल्टा हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा ही बहुत मिसकॉन्सेप्ट है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है, क्योंकि मैं भी साल में हार्डली 3 मंथ्स ही मैं लेता हूँ, ठीक है? तो फिर लेता हूँ, फिर थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है? ये मेरा पर्सनल है, और मैं जो बता रहा हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है? क्योंकि हर टाइम में मतलब टाइम भी नहीं होता है, ये पॉसिबल भी नहीं होता हर एक के लिए। लेकिन हाँ, एक पैरामीटर सेट होता है कि आपको खान-पान किस तरह से रखना है, कि यही मेरा खान-पान होना चाहिए, क्योंकि ये मेरा बॉडी शूट कर रहा है और बॉडी एक्सेप्ट कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब हमेशा मुझे मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि हमेशा मतलब आपका कोई डायटीशियन आपको डाइट दे भी दिया और आप लेने का बाद अगर आपका बॉडी उसको मतलब वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कभी-कभी ऐसा भी होता है ना अनुश्री जी? मतलब आपको मालूम होगा। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। हाँ, तो उस टाइम में फिर आप अच्छे से कंसल्ट कीजिए। ऐसा नहीं है, कभी-कभी ये भी होता है कि बहुत अच्छा डायटीशियन है, लेकिन डाइट दिया, लेकिन वो क्या हुआ मतलब उल्टा हो गया, कभी-कभी होता है। फिर क्या होता है कि वो सोचता है वो खराब नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है? नहीं भी हो सकता है, आप कंसल्ट करो, रिकंसल्ट करो। आप समझ लो कि हाँ, क्या दिक्कत हुआ, कहाँ पे दिक्कत हुआ, फिर उसको अगर उनसे अगर उनका कोई डाइट से आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है, अगर आपका बॉडी को रिएक्शन हो रहा है, तो वो सॉल्यूशन भी कर देगा। ऐसा कुछ नहीं है। तो जो भी है, कंसल्टेशन का माध्यम से ही चीज़ सब ठीक होगा। ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है। अपने आप मतलब अपने आप मतलब इंटरनेट पे डॉक्टर मत बनिए। जो हमेशा मतलब ये स्वास्थ्य सारथी फाउंडेशन का एक अप्रोच रहता है कि आप लोग समझिए और जानिए, और हर कोई एक्सपर्ट यही बताता है। जैसे मैम ने बताया कि उन्होंने जो उनका जो एक्सपर्ट है वो बताएँगे, जो उनका एक्सपर्टीज़ नहीं है वो कंसल्ट वो कर देंगे कि भाई आप इनको दिखा लो या फिर उनसे ले लो एडवाइस। वो बहुत ज़रूरी है सबके लिए, क्योंकि हर एक को हर एक चीज़ या मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक जगह में आदमी एक्सपर्ट नहीं हो सकते, पॉसिबल नहीं है ना? तो यही है अनुश्री जी, आप मतलब आए, मतलब बहुत अच्छा लगा, ठीक है? आपने टाइम दिया, मतलब आई एम थैंकफुल, एंड फाउंडेशन का तरफ से अब थैंक यू करना चाहते हैं आपको। एंड बस लास्ट एक टॉपिक में बात करना चाहेंगे कि ये मेंटल हेल्थ जो आपने बताया, तो मेंटल हेल्थ में डाइट का कुछ इम्पैक्ट है? मतलब ऐसा कुछ है, जब मेंटल हेल्थ किसी को आ रहा है तो वो डाइटिशियन ले सकता है, या फिर वो डाइटिशियन को फॉलो मतलब डाइटिशियन लेके वो कुछ डाइट में अगर इधर-उधर करे, तो उसमें इम्पैक्ट आ सकता है क्या? थोड़ा इसका बारे में थोड़ा बताइए। जी बिल्कुल, मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करें तो आजकल जैसे डिप्रेशन जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी जा रही है लोगों में। यस, एंड ओवरथिंकिंग, डिप्रेशन, यस। जी, जी, नॉट जस्ट डिप्रेशन, डिप्रेशन हो गया, एंग्जायटी है। हम पीएमएस की बात करते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो रहता है, उसमें भी आजकल देखा जाता है कि जो लड़कियां जिनको पीरियड्स होता है, जिनको जो औरतें जो इस चीज़ से गुजरती हैं, पीरियड्स के पहले ड्यूरेशन आता है जब वो एकदम उनमें चिड़चिड़ा, एक इरिटेशन, चिड़चिड़ाना और डिप्रेशन और ये सब मतलब बहुत ही लो फील करना, ये सब पाया गया है। तो अभी रिसेंट स्टडीज़ में हम सब ने ये चीज़ पढ़ी है कि डाइट का भी इसमें भी रोल होता है। अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट कैन बी सेड लाइक दैट, नॉट एंटायरली, बट हाँ, इसका भी एक रोल देखा गया है कि स्पेशली पेपर्स में पाया गया है कि जो आजकल क्यों इतना डिप्रेशन और इतना मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है, व्हाई एवरीबॉडी इज रनिंग आफ्टर थेरेपी। सैचुरेटेड फैट का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बिकॉज हम सब डिपेंड हो गए हैं कि ठीक है, थोड़ा बाहर गए, दोस्तों के साथ खा लिया, सुबह टाइम नहीं मिला, बाहर का खा लिया, ऑफिस में है तो खा लिया, वीकेंड पे जाना है तो बाहर खा लिया। वो पूरा सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है मेंटल हेल्थ को डेट्योरेट करने में, उसको ख़राब करने में। अगर हम रिसर्च पेपर्स में जो पढ़ा गया है कि जो लोग एक हेल्दी डाइट खाते हैं उनका मेंटल हेल्थ कैसा है और जो बाहर का खाते जा रहे हैं उनका क्या है। दूसरी चीज़ आती है डेफिशिएंसीज, जो जैसे मैंने बात की, जिन लड़कियों को पीरियड्स होता है और उनको बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम फेस करती हैं, तो उनमें देखा गया कि B12 डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, इसके कारण भी उनमें ये चीज़ होने लगी। जिन लड़कियों का या जिन औरतों का विटामिन करेक्टली
मतलब पाए गए हैं या फिर जिनमें डेफिशिएंसीज नहीं होती हैं, दे आर मेंटली मोर वेल एज कम्पेयर टू दोज हु आर नॉट, हु आर इन। अगर डेफिशिएंसी कारण भी होता है तो कुछ में, क्योंकि थकान हो रही है तो उससे चिड़चिड़ाना हो रहा है, तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हर न्यूट्रिएंट का एक रोल रहता है, जैसे मैंने बोला। तो हाँ, मेंटल हेल्थ की अगर बात करें तो यस, आप किस टाइप का खाना खा रहे हो, वो फैट कैसे जा रहा है, सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है, हम बाहर क्या खा रहे हैं, हम सिर्फ चीज सॉस और एकदम तला हुआ फ्राइड खाना, क्योंकि टेस्ट सबको उसी में आता है, फ्राइड राइस हो गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया, बट इट इज नॉट गुड फॉर द मेंटल हेल्थ। इफ यू वांट टू कीप इट नाइस, तो आप अच्छा खाना जो एक होता है, जैसे एक फैट खाना बुरा नहीं, लेकिन कौन सा टाइप का फैट खा रहे हो, आप तला हुआ खा रहे हो कि आप सिर्फ थोड़ा सा जो सब्जी में हमारे थोड़ा सा तेल डल रहा है उतना खा रहे हो, वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं, जो हमको सबसे ज़्यादा नट्स ऑयल सीड्स में मिलते हैं, जैसे बादाम, वॉलनट हो गया। आप ये भी देखेंगे कि बहुत से लोग हैं जो ड्राई फ्रूट्स खाते ही नहीं है, और लोगों के लिए ड्राई फ्रूट जनरली सिर्फ काजू और किशमिश होता है, वो त्योहारों पे मिल गया तो खा लिया, नहीं तो बहुत कम लोग खाते। तो इसका भी बहुत असर देखा गया उन लोगों में जो लोग इस चीज़ के सप्लीमेंटेशन मतलब जब आप डाइट से नहीं खा रहे हो तो आप अलग से ले रहे हो, तो उसका असर बहुत देखा गया है इस चीज़ के इम्प्रूवमेंट में। ऑब्वियसली जो मेजर पार्ट आता है मेंटल हेल्थ में वो रहता है काउंसलिंग का, सेशंस का। ज़्यादा जैसे अगर ओसीडी की हम बात करें तो उसमें ऑब्वियसली हमें मेडिकल ट्रीटमेंट, जो मेडिसिन के थ्रू भी ट्रीटमेंट करना रहता है। पर जब हम डाइट की बात करते हैं तो ऑब्वियसली एक हेल्दी डाइट जो फ्रेश हो, जहाँ पे आपके फ्रूट्स वेजिटेबल सब तो जा ही रहे हैं, उसके अलावा अगर हम अच्छे फैट्स दें, अच्छे फैट्स मतलब नट्स एंड ऑयल सीड्स के थ्रू दें, या फिर हम उनको अगर नॉन वेज की बात करें तो फिश वगैरह अगर हम दे रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से काफ़ी फ़ायदा देखा गया। तो अगेन अभी इस पे और रिसर्च चल रही है कि और इसमें क्या किया जा सकता है, बट यस, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन लाइक B12, डी। एक और जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है कि आजकल लोग बाहर नहीं निकलते। बहुत कॉमन सी चीज़ है, बचपन में सब पढ़ते हैं कि सनलाइट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन प्लैनेट। सनलाइट, सन है तो हमारे पौधे उग रहे हैं, पौधे उग रहे हैं तो सब्जी फल आ रही है, उससे हम खा रहे हैं, हमको ताकत मिल रही है। जैसे पेड़ पौधे होते हैं वैसे हमारा शरीर होता है, हमें भी ताकत चाहिए। हम क्यों लोगों को बोलते हैं कि घास पे चलिए, सनलाइट लीजिए, बिकॉज आप किसी भी इंसान को एक कमरे बंद करके रख दीजिए 15 दिन के लिए, सोचिए उसकी क्या हाल होगी। इसलिए कहा जाता है कि जितना खुद को एक्सपोज करना, नेचुरल एनवायरनमेंट में जितना रखना, सन एक्सपोजर हो गया या बाहर की हवा लेना, अभी तो गर्म हवा है बट ठीक है, कम से कम वो नेचुरल तो कुछ है, मतलब वो टच जो एक नेचर का जो टच होता है वो शरीर के लिए बहुत जरूरी है। तो दिन भर में 15 मिनट अगर आप धूप में बैठेंगे, आप किसी भी इंसान से पूछिएगा कि सुबह उठ के आप 15 मिनट धूप में बैठिए, आप वो खुद बताए कि वो कैसा फील करते हैं। जैसे पौधे होते हैं उनको जरूरत है, वैसे हमारा भी शरीर है, हमें भी उस एनर्जी की जरूरत है। आप घर में बंद रहेंगे तो आपको भी लो ही फील होगा कि घर में है पूरे टाइम, बाहर निकलिए, घास पे चलना, ये छोटी छोटी चीजें जो हमें अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना चाहिए, ढंग का खाना खाना, ये कुछ चीजें जो आपको हेल्प करेगा टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स। यस, तो मतलब नेचुरल टच आप बोल रहे हो कि थोड़ा नेचुरल टच में भी रहना है, नेचुरल टच बहुत जरूरी है ना? ऑलवेज, कितना दवाई लेंगे थोड़ा लेट नेचर हील इटसेल्फ, राइट, यही तो हम बोलते हैं कि प्रकृति डेफिनेटली। में यही खासियत है, वो खुद को करना जानती है, तो जो जिस जैसी है उसको वैसे में रहने दीजिए। नाइस, ठीक है मैम, हम लोग का लास्ट तक आ गए, तो अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड वंस अगेन थैंक यू। और आप अगर कुछ क्लोजिंग स्टेटमेंट देना चाहते हैं, मतलब कुछ बताना चाहते दर्शकों को, बताइए जो आपका मतलब क्या, मतलब जो भी आप फील कर रहे हो, मतलब जो भी आज का है, मतलब डाइट को लेके जो भी हो, मतलब आपका जो अपना पर्सनल है बता सकते हो, तो उसके बाद हम लोग मतलब ये पॉडकास्ट को आज क्लोज करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ मुझे इनवाइट करने के लिए।
मुझे मौका मिला कि मैं जो मैंने इतना साल जो मैं कह रही हूँ पढ़ाई कर रहे हैं हम, उसको हमें मौका मिलता है कि हम दूसरों तक पहुंचा पाए, क्योंकि हमारा पहला ड्यूटी वही होता है। सबसे अच्छी खुशी हमको यहीं पे मिलती है कि अगर हम किसी को कुछ सजेस्ट कर रहे हैं और उसका फायदा अगर उनको दिखता है, तो आई थिंक वो हम लोग के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है कि यस, हमने किसी के लिए कुछ करा है। मेडिकल फील्ड ऐसी ही होती है कि कोई आ रहा है, वो बेचारा परेशान है, और अगर थोड़ा सा भी उसके साथ कुछ अच्छा हो जाए, कि एक डायबिटिक पेशेंट का शुगर थोड़ा सा भी कम हो जाए, तो हमको अच्छा लगता है कि ये चीज़ हुई है। क्लोजिंग कुछ चीज़ें मैं बोलना चाहूँगी जाते में, कि सबसे पहले हाँ, जब हम हेल्दी डाइट की बात करें तो हेल्दी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम फैट नहीं खाएं, हम रोटी नहीं खाएं, हम दूध ना पिएं, ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ का एक बैलेंस तरीका होता है, कितना अमाउंट में खाना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए, इसका बिल्कुल किसी को नॉलेज लेना हो तो वो ले सकते हैं। बहुत छोटी सी बात है कि हम डोमिनोज का पिज्ज़ा खाने में 600 रुपये लगाते हैं, अगर 250 रुपये में अगर आपको गाइडेंस मिलती तो आप डेफिनेटली लीजिए, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी चीज़ हेल्थ के लिए जब आती है तो सोचना नहीं चाहिए, जो भी एक्सपर्ट हो उसके पास जाना चाहिए। हेल्दी डाइट में सब कुछ इंक्लूड होता है, हम फैट भी खिलाते हैं, हम सबको टेस्टी खाना भी खिलाते हैं। हाँ, ये है कि हर डिजीज़ के अकॉर्डिंग सिचुएशन बदल जाती है, कुछ चीज़ें हमको ज़ीरो करनी पड़ती हैं, लेकिन हम न्यूट्रिएंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज़ हम ज़ीरो नहीं करते। जैसे आपने एक चीज़ बोली कि अगर सूट नहीं हो रहा है तो वो चीज़ को एड्रेस करे वो पेशेंट। एक प्रॉब्लम जो होती है कि पेशेंट्स फॉलो अप नहीं करते हैं, कि उन्होंने लिया फिर उसके बाद या तो वो उसको डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं, या वो जो फॉलो कर रहे हैं वो डाइटिशियन को अपडेट नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई चीज़, आपने किसी से डाइट चार्ट लिया है कोई भी डाइटिशियन से, आप उसको कोशिश करिए कि 100% कर सके। अगर आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप वो डाइटिशियन से फिर से बात करें, वो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे, और जितना वो बोले उसको 100% करिए, चीटिंग करे बिना, तो रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। खाने से कोई चीज़ अगर हम ठीक करना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली टाइम लेती है, क्योंकि एक केमिकल, जो दवाई हम लेते हैं वो केमिकल है, वो तो जाएगा, वो एकदम असर करेगा। डाइट थोड़ा टाइम लेगा लेकिन उसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आएगा। तो जितना आप नेचुरल तरीके से कोई चीज़ को ठीक कर सकते हो तो बिल्कुल करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं आपका वेट गेन हो रहा है, और लेकिन टचवुड अगर आपके और कोई क्लिनिकल पैरामीटर्स, बायोकेमिकल पैरामीटर्स में कोई चेंज नहीं है, बट इवन इफ़ यू ऑब्जर्व कि कोई वेट गेन है या कुछ है, तो प्लीज़ उसको कंट्रोल करिए पहले से, ताकि आगे चल के वो कोई कॉम्प्लिकेशन में ना कन्वर्ट हो। क्योंकि वेट गेन करना आसान फिर भी हो जाता है कुछ लोगों के लिए, ज़रूरी नहीं कि सबके लिए, बट वेट लॉस बहुत मुश्किल होता है, और अगर टाइम पे चीज़ें सॉल्व नहीं हुई तो वो कॉम्प्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर वहाँ पे प्रॉब्लम असली शुरू होती है। ऐसे करके बहुत सारी बातें हैं, वो तो जब जब को डाउट आते हैं हम क्लियर करने के लिए है ही। बट अच्छा, जब हम वेट लॉस की बात करते तो इसमें मैं एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि, या फिर कोई भी बीमारी के लिए मैं बोलना चाहूँगी, कोई भी खाना सुपर फूड नहीं होता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि इसका पत्ता खाएंगे तो ऑक्सीजन बॉडी में ज़्यादा आएगा, ये खाएंगे तो एकदम से ताकत होगी, वो खा लेंगे तो बॉडी में क्रिएटिनिन एकदम नॉर्मल हो जाएगा। ऐसा कोई सुपर फूड नहीं होता है। हर चीज़ को हमें मेजर करके आराम से, मतलब उसको समझ के ही लेनी चाहिए। कोई भी चीज़ को हम जस्ट बिकॉज हमने न्यूज़ में पढ़ा है, या हमने कोई यूट्यूब पे देखा है या इंस्टाग्राम पे देखा, उसको देख के ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। और जब हम वेट लॉस जैसी चीज़ की बात करते हैं, सिर्फ डाइट ही नहीं होता है जो आपको पतला करेगा, आपको फिजिकल एक्टिविटी भी कोई इन्वॉल्व करनी पड़ेगी अपने लाइफस्टाइल में, आपको एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा, आपको पानी भी अच्छा पीना पड़ेगा, सोना भी अच्छे से पड़ेगा, और स्ट्रेस के लिए भले मेडिटेशन भी करना पड़े तो करना पड़ेगा। तो इट्स नॉट जस्ट डाइट, अगर हम पूरी ओवरऑल हेल्थ की बात करें तो एक पूरा लाइफस्टाइल जो एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, हमें उस पर ध्यान देना पड़ता है। एंड बस यही बोलना था कि ओके, बस सही थैंक यू नॉलेज मैम। लीजिए, और कोशिश करें कि सब अच्छा रहे। यस यस यस, डेफिनेटली। वो तो बस स्वस्थ सर्दी फाउंडेशन और सबका जितना भी जुड़ा हुआ है, आप भी जुड़े हुए हैं हम लोग फाउंडेशन से, ठीक है, और उसके लिए भी थैंक यू। सो सबका यही मोटिव है कि मतलब हम लोग जितना हो सके सही इन्फॉर्मेशन और सही वीडियो का माध्यम से सही इन्फॉर्मेशन जाए, और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जाके जो भी हमारे वीडियोस देख रहे हैं उनको जो इन्फॉर्मेशन मिले वो सही हो, और उससे वो जेन्युइनली फायदा ले पाए, उनका फायदा ही हो, लॉस ना हो। तो वही है। तो थैंक यू मैम। चलिए फिर, आज तो एक मतलब शुरू हुआ, फिर देखते हैं कब फिर
रुक अब फिर एक बार कर सकते हैं ना बिल्कुल। उसी का आशा में आज को हम ये खत्म करते हैं, ठीक है? थैंक यू मैम। दोस्तों, अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया और हेल्पफुल लगा देन काइंडली शेयर कर दीजिएगा अपना दोस्तों को, अपना फैमिली एंड फ्रेंड्स को, जो भी ये पॉडकास्ट का इंफॉर्मेशन से हेल्प ले सके उन सभी को आप शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे पेज को फॉलो भी कर दीजिएगा। और एक बात, अगर आप लोगों को भी कुछ पूछना है, आपको लगता है कि ये हमें और कौन कौन सा डॉक्टर्स एंड कौन कौन से एक्सपर्ट से बातचीत करने हैं, उनसे इंफॉर्मेशन लेना है, तो काइंडली हमें कमेंट करके बताइएगा। और जो भी आप लोगों ने सुना है, जो भी आपने देखा है, वो भी आप लोगों को कैसे लगा काइंडली हमें शेयर कीजिए ताकि हम लोग अपना ये सीरीज को और ज़्यादा इफेक्टिव कर पाए। हमारे अगले एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें ढेर सारा सपोर्ट करते रहिए। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अपना ध्यान रखिए और अपना हेल्थ का ख्याल रखिए। थैंक यू।